पिछले लेक्चर में हमने देखा था सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक बार में एक बिट ट्रांसमिट होता है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक क्लॉक पल्स में एक बार में मल्टीपल बिट्स सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र होते हैं। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन लंबी दूरी के ट्रांसमिशन में काम में आता है, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन कम दूरी के ट्रांसमिशन में काम में आता है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में क्योंकि एक बार में एक बिट ट्रांसमिट होता है तो ट्रांसमिशन की स्पीड कम होती है, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में मल्टीपल बिट्स एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, इसलिए ट्रांसमिशन की स्पीड ज़्यादा होती है। अब n बिट्स ऑफ डेटा को भेजने के लिए पैरेलल ट्रांसमिशन में n लाइंस कम्युनिकेशन लाइंस चाहिए, जबकि सीरियल कम्युनिकेशन में एक ही लाइन पे सभी बिट सीरियली एक के बाद एक ट्रांसमिट होते हैं। अब सीरियल ट्रांसमिशन दो तरह का होता है, एक तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और दूसरा होता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। चाहे आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज करो चाहे असिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज करो, दोनों में एक कॉन्सेप्ट काम में आता है, बिट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, बिट सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहाँ से तो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बिट सिंक्रोनाइजेशन की मदद से रिसीविंग कंप्यूटर को ये पता चलता है कि कहाँ तो डेटा आपका चालू हो रहा है और कहाँ पे आपका डेटा ट्रांसमिशन के दौरान ख़त्म हो रहा है। तो ये बेसिकली बिट सिंक्रोनाइजेशन जो है ये क्या है, टाइमिंग कंट्रोल प्रोवाइड करता है। पहले अपन लेते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक बार में एक कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, वहाँ कैरेक्टर आपका कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है या लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है या कोई कंट्रोल कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये बिट सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो दो डिवाइसेस के बीच में किसके मदद से किया जाता है, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की मदद से किया जाता है। स्टार्ट बिट जो है वो क्या इंडिकेट करता है, बिगनिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ये क्या करता है कि अलर्ट कर देता है रिसीवर को टू द अराइवल ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ बिट्स, कि नए ग्रुप ऑफ बिट्स उसके पास आने वाले हैं। स्टार्ट बिट यूजुअली क्या काम में लेते हैं, जीरो। हर बाइट के शुरू में क्या जोड़ दिया जाता है, एक जीरो ऐड कर दिया जाता है। स्टॉप बिट जो होता है वो क्या बताता है कि एंड ऑफ द डेटा, कि अब ये डेटा यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, इसकी मदद से रिसीवर को ये मालूम पड़ता है कि बाइट जो है फिनिश हो गया है। उसके बाद एक या अधिक एडिशनल बिट्स ऐड किए जाते हैं, अपेंड किए जाते हैं एंड ऑफ द बाइट पे। ठीक है, ये बिट जो यूजुअली क्या अपेंड किए जाते हैं, 1 किए जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, स्टॉप बिट्स। अब जैसे ये डायग्राम में देखो, बीच में डेटा है 8 बिट का, स्टार्ट बिट में क्या लिया काम, 0, और स्टॉप बिट में क्या काम में लिया, 1। ठीक है, अब अपन ने एक स्टार्ट बिट लगा दिया, एक स्टॉप बिट लगा दिया, तो टोटल बिट्स क्या हो गए, एडिशन ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डेटा बिट्स। डेटा बिट्स बढ़ गए, 8 थे तो 8 की जगह कितने हो गए, 10 हो गए। तो मोर बैंडविड्थ इज कंज्यूम्ड इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्योंकि स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट काम में आते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा बिट बैंडविड्थ कंज्यूम होती है। ठीक है, अब आइडियल टाइम भी होता है इसमें, ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट डेटा बाइट्स को जो आप ट्रांसमिट करते हो उसके बीच में क्या होता है, आइडियल टाइम, मतलब फ्री पड़ा रहता है। ठीक है, आइडियल टाइम को गैप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैप बोला जाता है। जो गैप या आइडियल टाइम है वो क्या है, फिक्स नहीं होता है, वैरिंग इंटरवल का होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ये मेथड असिंक्रोनस क्यों कहलाता है, क्योंकि बाइट लेवल पर सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज्ड होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बाइट में रिसीवर को सिंक्रोनाइज्ड होना पड़ता है इनकमिंग बिट स्ट्रीम के साथ। ठीक है, बाइट लेवल पे क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बाइट के अंदर रिसीवर को
सिंक्रोनाइज होना पड़ता है किसके साथ, इनकमिंग डेटा बिट स्ट्रीम के साथ। अब एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के, ये कीबोर्ड टाइप टर्मिनल्स में, पेपर टेप डिवाइसेस, इसमें आपका क्या काम में आता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि इसमें कोई लोकल स्टोरेज की आवश्यकता नहीं पड़ती, या बहुत मिनिमल लोकल स्टोरेज की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। जैसे कीबोर्ड की कोई प्रेस की आपने, ए की प्रेस की, वो डेटा क्या हुआ, ये कौन सा असिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, कोई लोकल स्टोरेज की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा क्या है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन वहाँ पे बहुत सूट करता है इंटरनेट ट्रैफिक में, ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को छोटी छोटी बर्स्ट के रूप में, बर्स्ट मतलब बर्स्ट होती है ना, जैसे आपने देखा होगा शॉर्ट बर्स्ट के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। वहाँ पे क्या है, इंटरनेट ट्रैफिक में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को बर्स्ट के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है, वहाँ के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, ठीक है। मॉडेम्स में इस तरह का ट्रांसमिशन काम में आता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के, ये मेथड सस्ता पड़ता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तुलना में, ठीक है। अगर लाइंस शॉर्ट है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि लाइन की कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है, और आइडियल टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, ठीक है। इस अप्रोच में क्या होता है, असिंक्रोनस अप्रोच में क्या होता है कि हर इंडिविजुअल कैरेक्टर कंप्लीट होता है खुद के अंदर ही, ठीक है। अगर कोई कैरेक्टर करप्ट हो गया ट्रांसमिशन के दौरान, कोई कैरेक्टर करप्ट हो गया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है, तो इसके पहले वाला और इसके बाद वाले कैरेक्टर पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कैरेक्टर खुद नहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। अब और क्या फ़ायदे हैं इसके, इसमें अपन ऐसे सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते, सोर्स से ऐसे सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं जिसकी सबके अलग अलग डिफरेंट बिट रेट्स हो, जिसकी बिट रेट्स क्या हो, अलग अलग हो, उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन फ़ौरन चालू हो सकता है, कब हो सकता है, जबकि डेटा बाइट जिसको अपने को ट्रांसमिट करना है वो अवेलेबल है, उसको फ़ौरन आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। और ये मेथड जो है इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी इजी होता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये लेस एफिशिएंट मेथड होता है और स्लोअर होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तुलना में, क्योंकि इसमें ओवरहेड लगता है एक्स्ट्रा बिट्स का एंड इंसर्शन ऑफ गैप्स इनटू बिट स्ट्रीम, और बिट स्ट्रीम में बीच में गैप आता है, उसके कारण क्या हो सकता है, मेथड स्लोअर हो सकता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तुलना में। एक तो इसमें ओवरहेड, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट ये लगते हैं ना, और टाइम गैप आता है बिट स्ट्रीम के बीच में, उसके कारण ये मेथड स्लो हो सकता है और लेस एफिशिएंट हो सकता है। जो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है वो किस पर निर्भर करता है, रिकग्निशन ऑफ स्टार्ट बिट की रिकग्निशन पे। ये बिट मिस हो गए या करप्ट हो गए तो फिर वो डेटा का पता नहीं लग पाएगा रिसीवर को कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरा मेथड आता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें कोई स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का कंसेप्ट काम में नहीं लिया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, बिट स्ट्रीम जो है उसको क्या किसमें कंबाइन कर दिया जाता है लंबे फ्रेम्स में, और जिसमें मल्टीपल बाइट्स हो सकते हैं। जैसे ये डायग्राम में देखा ना, 1 2 3 4 5 बाइट्स हैं, इनको क्या किया है, बिट स्ट्रीम के रूप में कंबाइन कर दिया है, ठीक है। कोई गैप नहीं होता है, वेरियस बाइट्स इन द डाटा स्ट्रीम, जो विभिन्न बाइट हैं डेटा स्ट्रीम में उनके बीच में गैप नहीं होता है। आपने देखा था असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, गैप होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता है। वेरियस बाइट्स इन द डेटा स्ट्रीम, जो वेरियस बाइट्स हैं डेटा स्ट्रीम में उनमें कोई गैप नहीं होता है। अब क्योंकि इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट काम में नहीं ली जाते, ठीक है, तो इसमें बिट सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव किया जाता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में बिट सिंक्रोनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए टाइमिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ईच बिट, ठीक है, टाइमिंग करनी पड़ती है ट्रांसमिशन ऑफ ईच बिट की, ठीक है। बिट सिंक्रोनाइजेशन को
इस्टेब्लिश करने के लिए सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या किया जाता है, टाइमिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ईच बिट। ठीक है, क्योंकि विभिन्न बिट कहाँ पे पड़े हुए हैं, लिंक पे पड़े हुए हैं और उनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर की होती है कि वो इस जो बिट स्ट्रीम आ रही है उसको अलग अलग बाइट्स में सेपरेट करे ताकि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। ठीक है, अब डेटा को एरर फ्री प्राप्त करने के लिए जो रिसीवर और सेंडर है उसको क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। इसमें अपन पहले लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फास्टर होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन की तुलना में, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा बिट ऐड नहीं होते और कोई गैप नहीं होता है इंडिविजुअल डेटा बाइट्स के बीच में। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, पहला ये कॉस्टली होता है असिंक्रोनस मेथड की तुलना में, क्योंकि लोकल बफर स्टोरेज की आवश्यकता होती है दोनों तरफ। ठीक है, ताकि असेंबल किया जा सके ब्लॉक्स को है। और इसमें यह भी आवश्यक होता है एक्यूरेटली सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स होनी चाहिए दोनों एंड्स की तरफ, सेंडर के एंड की तरफ भी और रिसीवर के एंड की तरफ भी, तो इससे कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर को एक ही क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सिस्टम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। अब इसमें जब अपन सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड एट वन क्लॉक पल्स, कितने बिट ट्रांसमिट होते हैं एक क्लॉक पल्स पे। सीरियल में एक बिट होता है, इसमें n बिट्स, जितनी कम्युनिकेशन लाइन होगी उतने बिट्स ट्रांसमिट होंगे। नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट n बिट्स, इसमें एक ही लाइन होती है सीरियल में, पैरेलल में n लाइन्स होगी। स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र स्लो होती है सीरियल में, पैरेलल में फास्ट होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लो होती है क्योंकि एक ही लाइन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें हाई होती है क्योंकि n लाइन की आवश्यकता पड़ती है। एप्लीकेशन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का काम में आता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, और ये शॉर्ट और पैरेलल का काम में आता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में। लास्ट अपना टॉपिक आता है मॉडम। मॉडम मीन्स मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम में आते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र के लिए मॉडम काम में आते हैं। इसमें टेलीफोन लाइन के साथ इनको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है नेटवर्क, वो कौन से मोड में काम करता है, डिजिटल मोड में। ठीक है, ये मीन्स 0 और 1 को समझता है। और फ़ोन लाइन्स जो है उस पर कौन से सिग्नल को सपोर्ट करती है, एनालॉग सिग्नल्स को। वो किसको सपोर्ट करती है, एनालॉग सिग्नल्स को। और कंप्यूटर किसको सपोर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स को। ठीक है, मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ट्रांसमिटिंग एंड पे। ट्रांसमिटिंग एंड पे कंप्यूटर कौन सी इन्फॉर्मेशन समझता है, डिजिटल। वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन देगा, वो मॉडम के पास आएगी, तो मॉड्यूलेटर उसमें से क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को एनालॉग मोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो टेलीफोन लाइन उनको सपोर्ट करती है एनालॉग सिग्नल को, वहाँ से वो रिसीवर के पास पहुँचेगी, तो रिसीवर की साइड पर जो मॉडम लगा होगा वो क्या करेगा, उन एनालॉग सिग्नल्स को वापस किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में, उनको, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, तो और डिमोड्यूलेटर क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का काम रिसीविंग एंड पे। ठीक है, जो प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स ऑफ वन कंप्यूटर नेटवर्क इनटू डिजिटल सिग्नल्स ऑफ अनदर कंप्यूटर नेटवर्क, ताकि वो प्रोसेस बाय रिसीविंग कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज डिजिटाइजिंग। इसको क्या बोला जाता है, डिजिटाइजिंग। ठीक है, अगर मान लो कोई एनालॉग फैसिलिटी काम में लिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, एक तो हो गया आपका DTE मतलब डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। तो मॉडम आर यूज्ड एट ईच एंड, मॉडम दोनों तरफ काम में आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और DTE डाटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट क्या हो सकता है, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट कंप्यूटर हो सकता है।
जैसे ये डायग्राम दिया है, इस कंप्यूटर पे ये मॉडम लिखा है, इस कंप्यूटर कौन सा सिग्नल सपोर्ट करता है? डिजिटल। मॉडम इसको किस में कन्वर्ट करेगा? एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन पे ट्रांसमिट होंगे, रिसीवर के पास जाएंगे, यहाँ मॉडम लगा है, वो इन एनालॉग सिग्नल को लेगा और वापस किस में कन्वर्ट करेगा? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ताकि कंप्यूटर उसे समझ ले। तो मॉडम क्या करेगा? ट्रांसमिटिंग एंड पे कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स जनरेटेड बाय डीटी, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट द्वारा जो डिजिटल सिग्नल जनरेट हुए हैं उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा बाय मॉड्यूलेटिंग ए कैरियर, मॉड्यूलेट करके कैरियर को, ठीक है। और मॉडम जो रिसीविंग एंड में है वो क्या करेगा? डीमॉड्यूलेट करेगा कैरियर को और हैंड ओवर द डीमॉड्यूलेटेड डिजिटल सिग्नल को बी कंप्यूटर को, मतलब डीटी को, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट को सबमिट करेगा, ठीक है। मॉडम की आपकी फंक्शनिंग हो गई। थैंक्स।